आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा के दिव्य गुण। देखिए, हम सभी आत्माएं हैं और आत्माएं तो देखिए अनोखी हैं, जबकि परमात्मा तो जिसका नाम ही परमात्मा है वो एक परम सत्ता है। परम शब्द एक सर्वोच्च सत्ता के लिए ही कहा जाता है। आत्मा शब्द तो परमात्मा के नाम में भी आ जाता है। इसलिए एक आत्मा का तो इतना समर्थ ही नहीं है कि वो परमात्मा के दिव्य गुणों का एक वर्णन कर सके। लेकिन हमारे क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अलग अलग विषयों पे कुछ हम चर्चाएं करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी तीन ही तत्वों पे चर्चा है। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है। और एक है माया। माया यानी प्रकृति, प्रकृति यानी प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। माया को शास्त्रों में जड़ कहा गया। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन ये क्रिया एक परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है, जो एक निर्गुण निराकार रूप में है। देखिए, ऐसी शक्ति सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं, क्योंकि सगुण साकार जो भी कहते हैं तो वो तो एक स्थान घेरती है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर एक स्थान घेरे हुए है ना, जहां मैं खड़ा हूं तो वहां कोई दूसरा तो नहीं खड़ा हो सकता। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पूर्व पहले हम इसी बात को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक बर्तन में आप कुछ पत्थर डाल देते हो तो वो जो बर्तन पूरा एक भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद यदि हम उसमें रेत डाल देते हैं तो रेत भी आ जाती है, वो अपना स्थान बना लेती है। इसी तरह उसके बाद जब हम उसमें जल तत्व डाल देते हैं, वो भी अपनी स्थान बना लेते हैं। इसी तरह देखिए, प्रकाश यानी कि अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, ये देखिए जो भौतिक प्रकृति में ही ये जो हम पांच तत्वों से एक साधारण मनुष्य भी परिचित है। हम आगे के शेष तत्वों की तो अभी चर्चा कर ही नहीं रहे, जो कि बहुत ही सूक्ष्म तत्व होते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनका एक साधारण मनुष्य भी दिन में नाम लेता रहता है, हम सभी के जो स्थूल शरीर है वो भी तो इन्हीं पांच तत्वों के ही बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में या अन्य ऐसे किसी स्थल पर कह दिया जाता है कि पांच तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर था, और उसी में ही मरने के बाद विलीन हो जाता है। ये चर्चा अक्सर कही जाती है, यानी कि स्थूल में सूक्ष्म तत्व आ जाता है। हमारा मुख्य जो बतलाने का, उदाहरण बताने का एक ही कारण है, और सूक्ष्म में और अति सूक्ष्म आ जाता है, अति से भी और अति सूक्ष्म तत्व आ जाते हैं। इसी तरह ये जो 24 तत्वों का जो आपको ब्रह्मांड नजर आ रहा है, ये देखिए सूक्ष्मता के स्तर पर आप जितना जितना पीछे जाओगे, क्योंकि प्रकृति के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भले ही जड़ है लेकिन ये नित्य कहे जाते हैं। ये भी इतने सूक्ष्म तत्व हैं, और इन्हीं से ही फिर 23 तत्वों का एक विस्तार होता है, जिसमें ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो अंतिम पांच घटक है। इसके बाद फिर पांच ज्ञानेंद्रियां आती हैं, पांच कर्मेंद्रियां आती हैं, पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं आती हैं। ये सब एक सूक्ष्मता के स्तर पर पीछे पीछे चलते जाते हैं। फिर अहंकार है, महतत्व है, ये सब इन तीन गुणों से ही विस्तार होता है। इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, ये भी 24 तत्वों के ही बने। तो इन तत्वों की मैं सूक्ष्मता का एक आपको परिचय करवा रहा था। इसी तरह आत्मा और सूक्ष्म है, और परमात्मा जिसके ऊपर आज हमारी चर्चा है कि परमात्मा के दिव्य गुण, आत्मा से भी और सूक्ष्म तत्व है परमात्मा। देखिए, ये क्रमबद्ध तरीके से आप इस पर अगर चिंतन करते रहोगे तो
आपकी एक ऐसी स्थिति बढ़ जाएगी कि परमात्मा की विशालता का आपको बोध होने लगेगा। परमात्मा के जो दिव्य गुण है, देखिए परमात्मा के तो अनगिनत दिव्य गुण है जिनकी हम चाहकर भी एक वीडियो में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि इतने शास्त्र पढ़े हैं, उसमें परमात्मा के अनेकों दिव्य गुणों की चर्चाएं आती हैं। लेकिन हम यहाँ 5 जो एक दिव्य गुण जिनका हम वीडियो बनाते हैं ना, तो इन गुणों का जब तक हमें पता नहीं चलता, इनका मूलभूत यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता, तो कभी कभी जो हम चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं को फिर समझने में कुछ हमें परेशानी सी हो जाती है, बात पूरी तरह समझ नहीं आती। क्योंकि मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव है, जब तक उसको 100% बात समझ नहीं आती, तो फिर वो अपने दिनचर्या में या अपने व्यवहार में उस सैद्धांतिक बातों पे कुछ विश्वास नहीं करता, कुछ भ्रम से बने रहते हैं, कुछ अंधविश्वास से उसके मन में जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। वो परमात्मा की जो एक सर्वोच्च सत्ता है, उससे वो परिचित नहीं हो पाता। इसलिए हमने इन 5 गुणों को थोड़ा एक सैद्धांतिक रूप से बात करने जा रहे हैं, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे दिनचर्या में, आपके हमारे कर्मों में सुधार हो, हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, हमारा आपका जीवन एक अनुशासन में बीते, यानी कि मिला हुए जीवन में आपके हमारे कर्मों में इतना सुधार हो कि मरने के बाद भी इन नीचे की जोनियों में, यानी कि अधोगति का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव में कुसंग करने लगता है, कुसंग के चलते चलते कब उसके पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। मनुष्य के व्यवहार में, एक साधारण दिनचर्या में इतने पाप होते रहते हैं कि मनुष्य उनको कोई एक महत्व ही नहीं देता कि मैं इतने पाप जो दिन में कर रहा हूँ। देखिए कर्मफल सिद्धांत है, इसीलिए तो मैंने कहा ना, जब तक हमें सैद्धांतिक बातें समझ नहीं आती। मैंने कुछ दिन पहले सैद्धांतिक कथन और व्यवहारिक बातों पे भी चर्चा की थी, पृष्ठभूमि पर चिंतन पे भी चर्चा की थी। और वैसे भी देखिए मेरी एक स्वभाव है कि मैं किसी भी वीडियो में, किसी भी विषय पर जब जब कोई बात करता हूँ, तो उससे संबंधित विषयों पर भी थोड़ा सा प्रकाश तो डाल ही देता हूँ। क्योंकि एक नए श्रोता को जो वीडियो सुन रहा होता है, कभी कभी उसको फिर बात समझ नहीं आती। मेरे पास तो अक्सर कई भाई बहनों के ऐसे ऐसे फोन भी आते हैं कि भाई आपकी ये वीडियो सुनने पे हमें सिर दर्द होने लगता है। क्योंकि देखिए जब हमें एक मूलभूत बातों का ज्ञान नहीं होता, देखिए एक नर्सरी के बच्चे को यदि आप कॉलेज की किताबें सामने रख दोगे, तो उसको फिर बात समझ नहीं आती। क्योंकि हम मनुष्य जोनी में हैं, इसलिए हमें देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि देखिए सभी मनुष्य आरंभ से ही कॉलेज में एडमिशन होता है। आपने अपने बच्चों को पहले नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजा जाता है। प्ले स्कूल में तो देखिए बहुत मोटे स्तर पर ही सिखाया जाता है, जैसे एप्पल हाथ में देख के कहा जाता है ना, ए फॉर एप्पल। इसी तरह देखिए शास्त्रों की बातों को भी आरंभ में बहुत ही एक मोटे स्तर पर कहा जाता है। शास्त्रों में इसीलिए तो देखिए ये कर्म कांड का भी एक विभाग है। कर्म कांड में अक्सर मनुष्य लाभ से या लोभ से ही परमात्मा के प्रति एक आकर्षित होता है। उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती, उसको कोई परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। लेकिन क्योंकि अन्य मनुष्य कर रहे हैं या शास्त्रों में लिखा है, ये जो कथा कहानियां, व्रत त्योहार, ये जो विभिन्न प्रकार के हम आपके हमारे जीवन में आते हैं, ये इसीलिए कि परमात्मा से आपकी हमारी एक हाय हेलो आरंभ हो। हाय हेलो आरंभ होने के बाद ही फिर हमारे आपकी परमात्मा के प्रति एक रुचि जागृत होती है। अन्यथा मनुष्य का जीवन सुबह उठने के बाद रात को सोने तक दिन भर विषय भोगों में ही लगा रहता है, जो अपने आप में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं करवा पाता। केवल जीवन चलने का नाम नहीं है,
क्योंकि मनुष्य जीवन आपको हमें जो मिला है वो एक सीमित सांसें लेकर आया है। इसकी एक समय सीमा है। एक समय के बाद आपकी हमारी मृत्यु हो जानी। देखिए अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 10-15 मिनट से मेरा भी जीवन कम हो गया है, आपका सुनने में कम हो गया, मेरा बोलने में कम हो गया। यानी कि हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लाभ यही है कि हम जितने भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, और शुद्ध कमाई करना ही आपका हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य आर्थिक दृष्टिकोण से भी जब जब धन कमाता है तो उसकी कुछ इच्छा होती है कि वो कुछ बचत करे, कमाई करे। इसी तरह परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए भी देखिए हमें परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते एक आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ताकि हमारा आपका जो एक बड़ा भविष्य है वो एक बहुत ही आनंदमय बने। क्योंकि परमात्मा के लिए तो देखिए आनंद शब्द आता है, जबकि आपकी हमारी आत्मा के लिए आनंद शब्द नहीं आता, ज्ञान स्वरूप आता है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ये क्योंकि जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं है। देखिए जड़ में कभी भी ज्ञान नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जड़ यंत्र में जब जब कोई चेतन शक्ति आ जाती है तो फिर यंत्र का जैसा जैसा स्वभाव होता है वो फिर क्रिया करने लगता है। देखिए आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे घरों में कितने ही भौतिक यंत्र हैं। फ्रिज है, एसी है, हीटर है, गीजर है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सी है, प्रेस है। ये सभी यंत्र भौतिक कहलाते हैं, इनमें कोई आत्मा नहीं है। यानी कि देखिए ये सभी उदाहरण मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मूलभूत परमात्मा के जो एक दिव्य गुणों के बारे में हमें ज्ञान हो कि जड़ और चेतन में क्या अंतर है। मैंने बताया ना 3 ही तत्व हैं। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है, आत्मा को चेतन कहा जाता है। चेतन आत्मा तो अनंत है, लेकिन परमात्मा केवल एक सत्ता है जिसके आज हम दिव्य गुणों के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। और एक माया है जो कि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, उनसे 23 तत्वों का विस्तार होता है, वो अनित्य कहलाता है क्योंकि उसका लाखों वर्षों के बाद उसमें भी प्रलय आती है। देखिए हम जितने भी ये जो घरों में यंत्र देखते हैं इनमें जब विद्युत का एक प्रवाह होता है उसको आप आत्मा ही मान लो। देखिए एक समझने के लिए, क्योंकि एक वो चेतन शक्ति, इसी जैसे बिजली के प्रवाह को हम प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं देख पाते, इसी तरह आत्मा भी एक शक्ति है। और आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? ये एक चेतन शक्ति है, इसके एक दिव्य गुण बताए गए हैं। जैसे परमात्मा के दिव्य गुण हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा के दिव्य गुण क्या है? सर्वशक्तिमान है परमात्मा। सर्वशक्तिमान का मतलब ही है कि परमात्मा अनंत शक्ति है उसमें। वो सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है कि उससे बड़ी कोई सत्ता ही नहीं है, उससे शक्तिशाली कोई और दूसरी सत्ता ही नहीं। और परमात्मा को दूसरा कहा जाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ही ये होता है कि वो सब कुछ जानता है। देखिए आत्मा केवल अपने शरीर के प्रति ही सचेतन रहती है ना, जानती है। मैं आपकी आत्मा के प्रति या आपके अंदर के विचारों को तो नहीं पढ़ सकता। यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति सचेतन नहीं है, जबकि परमात्मा सभी आत्माओं के प्रति जानते हैं। इसलिए तो परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। और परमात्मा के लिए कहा जाता है सर्वव्यापी। हम आप देखिए, एक देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूं तो दूसरे स्थान पे नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की जो एक सत्ता है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अगर परमात्मा की सत्ता ही नहीं हो तो वो आपके हमारे जो क्रियाकलाप है कैसे नोट करेंगे? परमात्मा की एक सर्वव्यापी सत्ता है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है कि जहां परमात्मा की सत्ता नहीं है। जैसे मैं देखिए अपना यदि हाथ, आप और हम अपना हाथ हिलाते हैं तो तभी हिला पाते हैं ना जब उसमें एक जगह होती है। परमात्मा के प्रति तो ऐसा आप समझो कि
परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा किसी भी प्रकार से ये हाथ जैसी क्रिया नहीं कर सकते, यानी कि परमात्मा की सत्ता कण कण में है। इसीलिए परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी होने पे ही ये संभव है कि ये निर्गुण निराकार रूप में है। देखिए, शास्त्रों में भगवान के प्रति 3 शब्द आते हैं, सगुण साकार। देखिए, सगुण साकार क्या होता है कि जब परमात्मा ने कोई अवतार लेके कोई लीला दिखानी होती है, क्योंकि आप और हम तो देखिए कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। परमात्मा कभी भी एक साधारण मनुष्य को संदेश देने के लिए जब जब अवतार लेते हैं तो एक साकार रूप धारण करते हैं, और साकार रूप धारण करने पे वो लीलाएं करते हैं। परमात्मा के दिव्य कार्यों को एक साधारण मनुष्य नहीं कर पाता। परमात्मा ने अपने जो त्रेता युग में राम के अवतार में किए, ऐसे तो देखिए कितने ही अवतार हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जो उन्होंने लीलाएं की, ये एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये परमात्मा क्योंकि सर्व शक्तिमान है, परमात्मा ही ऐसी लीलाएं दिखा सकते, यानी कि परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, परमात्मा सर्वव्यापी भी है, परमात्मा सब कुछ जानने वाले। इसी तरह हमने वीडियो के चित्र में एक शब्द लिखा है दयालु और दूसरा शब्द लिखा है न्यायकारी। ये देखिए, परमात्मा की सभी आत्माओं पर, सभी जीवों पर इतनी असीम दया भाव रहती है कि परमात्मा किसी भी क्षण किसी भी जीव को दुखी देख ही नहीं सकते। परमात्मा की सदा ये इच्छा बनी रहती है कि हम सभी मनुष्य ही नहीं, चाहे वो चींटी है, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे कोई कीट पतंग है, चाहे पक्षी है, पशु है, यानी कि कोई भी जीव किसी भी जोनी में है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां शास्त्रों में कही गई। लेकिन परमात्मा इन 84 लाख प्रकार की जोनियों के सभी जीवों को ही एक सुखमय स्थिति में देखना चाहते हैं। दुख की स्थिति में परमात्मा को बहुत ही पीड़ा होती है। देखिए, ये शब्द मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। ये शब्द परमात्मा के प्रति नहीं आते, लेकिन बात को गहराई को समझने के लिए, परमात्मा के दया भाव को दर्शाने के लिए कि परमात्मा सभी ही जीवों पर सदा ही एक दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और दूसरा आता है न्यायकारी। देखिए, ये न्याय शब्द कहाँ से जुड़ा है? आपने अपने जीवन में भी विभिन्न प्रकार के ये जो न्यायालय देखे हैं, जिला स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। ये न्याय क्यों करते हैं? क्योंकि जब किसी मनुष्य द्वारा अपराध किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि को ही परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, साधना करने का एक अवसर प्रदान किया है। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, वे सभी परतंत्र जोनियां कहलाते हैं। इस पर भी हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शायद चर्चा की थी। यानी कि आप और हम एक कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब कुछ लोग इस स्वतंत्रता का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं, यानी कि पाप कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में, जैसे संसार में हम देखते हैं कि अदालत में जब जब कोई अपराध करता है तो पुलिस उसको पकड़कर न्यायालय में पेश करती है, और न्यायालय में क्योंकि न्याय होता है, जैसे भोजनालय कहा जाता है, ऐसे ही न्यायालय जहाँ न्याय होता है, वहाँ एक चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है ना, कि तराजू एक दिखाई जाती है, सत्यमेव जयते लिखा जाता है, कि यानी कि सत्य की जीत होती है, न्याय होता है, किसी का साथ अन्याय नहीं होता। ये अलग बात है कि देखिए भौतिक स्तर पर, क्योंकि ये न्यायाधीश तो देखिए सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिशाली भी नहीं है, उनमें तो देखिए कोई ये दिव्य गुण नहीं होते। इसलिए जो एक अंतिम न्याय है वो तो देखिए कहा जाता है परमात्मा की व्यवस्था में ही होता है। लेकिन ये जो मनुष्यों द्वारा जितने भी न्यायालय बने होते हैं, देखिए वो अपने एक कानून जैसे जैसे बने होते हैं, जैसे जैसे उनके पास गवाहों द्वारा कुछ तथ्य पेश होते हैं, तो उस आधार पर
जजों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा एक बुद्धि के स्तर पर एक निर्णय लिया जाता है, या उसको आप ये भी कह सकते हो कि न्याय ही एक निर्णय के रूप में आता है। यानी कि एक न्यायाधीश या एक जज अपनी ओर से दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपनी ओर से वो न्याय ही करते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए, क्योंकि परमात्मा एक सर्वशक्तिमान है, परमात्मा को तो किसी का देखिए कोई पक्षपात करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। जैसे एक न्यायाधीश तो अन्य गवाहों पर निर्भर करते हैं, लेकिन परमात्मा को तो किसी की कोई गवाही लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की नजरों से तो कुछ छिपा ही नहीं। अक्सर हम बचपन में ऐसी ऐसी कहानी पढ़ते हैं ना, कि कोई चोरी करते हुए रोकने से पहले उसको कहा जाता है कि परमात्मा आपको देख रहे हैं, और कोई आपको देखे नहीं देखे, लेकिन परमात्मा की सत्ता तो आपको देख रही है। यानी कि परमात्मा आपके हमारे मन में जितने भी चिंतन होते हैं उसको भी जानती है, हमारे विचारों को भी जानती है। यानी परमात्मा क्योंकि सब कुछ जानने वाले हैं, और परमात्मा इसलिए बिना पक्षपात करते हुए सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं। यानी कि भौतिक स्तर पर जितने जितने अंश में यहाँ न्याय हो जाता है, शेष बचा हुआ न्याय परमात्मा के यहाँ सहज ही होना अनिवार्य होता है। क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो ही नहीं सकता, इसको सोचना ही गलत है। ये जो 84 लाख प्रकार की जो जोनियां आप देखते हो, मनुष्य से नीचे की जो अलग अलग जोनियां हैं, देखिए कितने कितने कष्ट उनको हैं, कितने कितने उनके पास दुख हैं। भले ही, क्योंकि एक हमने परमात्मा का जो दिव्य गुण क्या लिखा है, दयालु। परमात्मा ने उन सभी दुख सहने वाले जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अचेत का मतलब ये है कि देखिए एक कुत्ता को 3 दिन से अगर भोजन नहीं मिला तो कोई उसकी ऐसी स्थिति बिगड़ती नहीं है, उसकी दिनचर्या बनी रहती है। यानी कि उसको अचेत रखा है। कितने ही पक्षी ऐसे होते हैं जिनको भोजन की तलाश करते करते भी भोजन नहीं मिलता। यानी कि आपको हमें तो देखिए सुबह का नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का भोजन मिल जाता है, शाम की चाय नाश्ता मिल जाता है, रात का भोजन करते हैं, रहने को स्थान है। यानी कि एक मनुष्य को परमात्मा ने एक सामान्य सुख सुविधाओं के साधन दिए हैं। भले ही कर्मों के आधार पे कुछ जीवों को एक प्रारब्धवश या भाग्यवश कुछ विपरीत परिस्थितियां भी दी हैं, दुखमय स्थितियां भी दी हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की अपंगताओं के साथ भी जन्म दिए। देखिए ये सब कर्मों के आधार पे होता है, जिसकी अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेने वाले मनुष्यों की देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तो न्यूनता होती ही होती है। यानी कि एक तुल्यता बनी ही रहती है। लेकिन ऐसे सभी मनुष्यों का प्रारब्ध थोड़ा अधिक विपरीत होता है, तो इसलिए उनको प्रारब्धवश कर्मों के आधार पर ऐसी स्थितियां मिलती है। यानी कि परमात्मा ने देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं उन पर एक विशेष प्रकार की दया भाव रखी है, उनको अचेत रखा है। जबकि एक मनुष्य को परमात्मा ने क्रमशः सचेत रखा है, ताकि उसको अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने में एक कठिनाई नहीं हो। परमात्मा ने अपना बार बार ज्ञान देते हुए मनुष्य को बताया है शास्त्रों द्वारा कि अपने जीवन में ये करो ये मत करो। यानी कि विधि निषेध द्वारा एक ज्ञान दिया है कि किन कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए, किन कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। यानी कि मना किया गया। देखिए सड़कों पे भी आप हम अपने वाहन चलाते हैं तो कई जगह लिखा हुआ मिलता है बोर्ड पे निषेध। वहां जाने पे जैसे हमारा चलान करता है, तो फिर देखिए जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा भी फिर हमारा आपका एक प्रकृति की जो एक अदालत बनी हुई है, जहाँ कर्म फल सिद्धांत सदा ही कार्यशील रहते हैं। क्योंकि सिद्धांत तो देखिए एक ऐसा शब्द है जिस पर कभी भी खंडन नहीं होता। यानी कि कर्मों का फल तो देखिए मिलता ही मिलता है। जैसे जैसे कर्म हमारे एक समय सीमा के बाद पक जाते हैं,
तो उनका सुख दुख रूपी फल आना देखिए निश्चित रहता है। इसीलिए परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि को ही एक सर्वोच्च योनि कहा है। जैसे देखिए फलों में आम को राजा कहा जाता है ना, फलों का राजा है। जैसे आप मनुष्य योनि में भी, यानी कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को आप एक राजा योनि समझ सकते हैं। मनुष्य योनि में क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो आपको हमें अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है। सदुपयोग ऐसा है कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगने में रुचि भी रखते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं दे, कष्ट नहीं दे। ये जो आज मनुष्य है एक मांसाहार का सेवन करता है, तो हम अन्य जीवों के साथ अन्याय करते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की जो एक प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, उसके द्वारा फिर दुख रूपी फल मिलना तो एक निश्चित ही रहता, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये एक अंतिम जन्म भी दिया है। अंतिम जन्म इसलिए कि हम यदि स्थूल शरीर के रहते रहते अपने सूक्ष्म और कारण शरीर द्वारा साधना करते करते उस सर्वोच्च स्थिति को पहुंच जाते हैं, जब हमारे कारण शरीर में जितने भी बुरे संस्कार हैं, अज्ञानता रूपी संस्कार है, वो अगर दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में देखिए जितना भी कर्माशय हमारा शेष भी रहता है, वो फिर विपाक नहीं हो पाता, फिर वो एक फल नहीं दे पाता। तब ऐसी स्थिति में फिर हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि में भी फिर किसी प्रकार के कोई फुरने नहीं उठते, और स्थूल शरीर की तो देखिए मृत्यु एक निश्चित ही है। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा मायातीत हो जाती है। अन्यथा जैसा जैसा आपका हमारा जीवन बना होता है, जब पहले के मनुष्य जीवन में हमने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, जैसे जैसे हमारा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे हमारे आपके संस्कार बने होते हैं, फिर उसी के आधार पर यानी कि स्थूल शरीर के मरने पर फिर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर का निर्माण करता है, सृजन करता है। यानी कि हमें फिर वैसे ही जोनिया की प्राप्ति मिलती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा के जो एक दिव्य गुण है, जो कि अपने आप में ही असंख्य है, लेकिन मैंने आज की चर्चा में परमात्मा की प्रेरणा से एक 5 दिव्य गुणों पर चर्चा की है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, दयालु और न्यायकारी। यानी कि परमात्मा इन दिव्य गुणों द्वारा जो एक सिद्धांत बने हुए हैं, यानी कि सैद्धांतिक रूप से सभी जीवों पर ही वो बिना पक्षपात रखते हुए सभी जीवों पर एक दया भाव रखते हैं। सदा ही परमात्मा की इच्छा बनी रहती है कि सभी जीव सुखमय जीवन व्यतीत करें, और परमात्मा क्योंकि स्वयं आनंदमय है, तो इसलिए जैसे जैसे एक आत्मा मायातीत हो जाती है, यानी कि प्रकृति के जो 3 स्थूल शरीरों के जो बंधन होते हैं, उनसे जब मायातीत हो जाती है, तो फिर आत्मा परमात्मा के एक आनंद काल में कहो या मोक्ष काल में कहो या मुक्ति काल में एक आनंदमय जीवन व्यतीत करते, बहुत ही लंबा समय होता है वो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में अपने सकारात्मक दिनचर्या रखें, अपने कर्मों में सुधार लाएं, प्रकृति का जो एक तमोगुण है मल रूपी, उसको एक नींद के रूप में ही स्वीकार करें, और ब्रह्म मुहूर्त जो कि प्रकृति का सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है, उसका आप संग करें, ताकि परमात्मा की शरणागति रहने में ही आपकी हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो जाती है। तो परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारे जीवन में बनी रहे, तो जब हम इन 5 दिव्य गुणों को अपने मस्तिष्क में सदा एक ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तब हमारे आपके कर्मों में भी सुधार होता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर पवित्र होने लगते हैं, और हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का
आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, यदि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, आपका दिनचर्या सुधर गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्य अपना अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकें, परमात्मा की शरणागति में रहें, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।